सोचिए, आप 35,000 फीट ऊपर हैं, अटलांटिक महासागर के ऊपर। रात का समय है, सिर्फ बादल और सितारे नजर आ रहे हैं। अचानक विमान हिलना शुरू होता है, अलार्म बजते हैं और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बिगड़ जाता है। यह है एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की कहानी। एक ऐसी उड़ान जो विमानन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गई। उस रात क्या गलत हुआ, आज हम इसके पीछे के कारणों को समझेंगे और जानेंगे कैसे एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। 1 जून 2009 का दिन था। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 एक एयरबस A330 रियो डी जनेरियो से पेरिस के लिए उड़ान भर रही थी। विमान में 216 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे। सभी अपनी लंबी रात की उड़ान के लिए तैयार थे, बिना यह जाने कि यह सफर एक त्रासदी में बदलने वाला था। उड़ान ने सामान्य तरीके से टेक ऑफ किया और 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान समतली अटलांटिक के पास आया, एक बड़ा उष्णकटिबंधीय तूफान सामने था, जो इस मार्ग के लिए सामान्य था, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। जब विमान तूफान में प्रवेश करता है तो टर्बुलेंस विमान को हिलाता है। यह सामान्य था। पायलट ऐसे परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन बर्फ के क्रिस्टल पिटोट ट्यूबों में जमने लगते हैं। ये वही सेंसर हैं जो विमान की गति को मापते हैं, और फिर बिना चेतावनी के ये सेंसर जम गए। गति की रीडिंग गलत आने लगी। ऑटो पायलट ने प्रतिक्रिया करते हुए अपने आप को बंद कर दिया। अब पायलटों को मैन्युअली विमान को संभालना था, लेकिन अब वे विमान की गति को देख नहीं पा रहे थे। ऑटो पायलट का बंद होना सिर्फ शुरुआत थी। अब कॉकपिट अलार्म, चमकती रोशनी और भ्रमित करने वाले डेटा से भर गया था। पायलटों को गलत गति की रीडिंग मिल रही थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि असली गति क्या थी। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। को पायलट ने विमान का नियंत्रण लेने के लिए स्टिक को खींचा, विमान का नाक ऊपर उठाने के लिए। यहाँ 1 सेकंड के लिए सोचिए, स्टिक को खींचना गलत क्यों होगा? आप सोचेंगे कि नाक ऊपर करना तो सुरक्षित होगा, है ना? लेकिन विमानन में अगर नाक ज्यादा ऊपर हो जाए तो विमान स्टॉल कर जाता है। स्टॉल का मतलब इंजन का बंद होना नहीं होता। इसका मतलब है कि पंख लिफ्ट उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और विमान नीचे गिरने लगता है। और यही हुआ। फ्लाइट 447 पूरी तरह से स्टॉल में चला गया, लेकिन पायलटों को इसका पता नहीं चला। उपकरण तूफान और जमे हुए सेंसरों के कारण अधूरे और भ्रामक जानकारी दे रहे थे। को पायलट डर के मारे स्टिक को और खींचता रहा, यह सोचकर कि नाक ऊपर करना विमान को बचाएगा, लेकिन वास्तव में यह विमान को और बिगाड़ रहा था। अगले 4 मिनटों तक एयरबस आसमान से बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था, लेकिन पायलटों को अब तक समझ नहीं आया था कि विमान स्टॉल में है। स्टॉल वार्निंग बज रही थी, लेकिन कॉकपिट की अराजकता में चालक दल समझ नहीं पा रहा था कि असली समस्या क्या है। उन्हें लगता था कि विमान अब भी ठीक से उड़ रहा है, जबकि वह नीचे गिर रहा था। 10,000 फीट तक पहुंचते पहुंचते कप्तान कॉकपिट में वापस आया, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। विमान 35,000 फीट से गिरकर अब सिर्फ 10,000 फीट पर था और पायलटों को अब तक स्टॉल का पता नहीं चला। विमान 10,000 फीट प्रति मिनट की गति से नीचे गिर रहा था, सीधे अटलांटिक महासागर की ओर। और फिर 2:14 पूर्व UTC पर एयर फ्रांस फ्लाइट 447 ने समुद्र की सतह से टकराया और टुकड़ों में बिखर गया। सभी 228 लोग वहां पर एक ही पल में मारे गए। पेरिस में जो परिवार अपनी उड़ान का इंतजार कर रहे थे, उन्हें यह उड़ान बस गायब हो गई। 5 दिनों तक कुछ नहीं मिला, जब तक मलबा समुद्र में तैरता हुआ नहीं दिखाई दिया। पूरी दुनिया सदमे में थी। इतनी उन्नत तकनीक के बाद भी कैसे एक आधुनिक विमान ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया? विमान का मलबा समुद्र की गहराई में लगभग 2 साल तक पड़ा रहा, जब तक ब्लैक बॉक्स बरामद नहीं हो गए। जब जांचकर्ताओं ने डेटा को समझा, तब एक ठंडा सच सामने आया। यह दुर्घटना किसी एक विफलता के कारण नहीं थी, बल्कि तकनीकी विफलताओं और मानव त्रुटियों का घातक संयोजन था। फ्लाइट 447 की जांच विमानन इतिहास में सबसे जटिल जांचों में से एक थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि जमे हुए पिटोट ट्यूबों ने प्रारंभिक भ्रम पैदा किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पायलटों की प्रतिक्रिया थी। ऑटो पायलट के बंद होने के बाद पायलटों ने जो निर्णय लिए, उन्होंने विमान को स्टॉल में डाल दिया। प्रशिक्षण भी इस घटना में एक प्रमुख कारक था। एयरबस A330 इतनी स्वचालित थी कि पायलटों को मैनुअल उड़ान की प्रशिक्षण में चरम परिस्थितियों में नहीं मिला था। इस वजह से मानव अंतर्दृष्टि और मशीन की तर्कना के बीच का विभाजन घातक बन गया। तो एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की दुर्घटना से दुनिया ने क्या सीखा? सबसे पहले
पायलट प्रशिक्षण में बड़े बदलाव आए, जिसमें स्टॉल और मैनुअल उड़ान पर ज्यादा ध्यान दिया गया। एयरलाइन उद्योग ने सेंसर तकनीक में भी सुधार किया ताकि भविष्य में पिटोट ट्यूब की विफलताएं न हों।